इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ कानून को लेकर वक्फ कानून पर ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया। सरकार हमारी जमीन छीनना चाहती है, किसी सरकार को ये अधिकार नहीं है। तो देखिए, वक्फ कानून को लेकर ओवैसी शुरू से ही मुखर रहे हैं और अपनी बात इसी तरीके से रखते रहे हैं और एक बार फिर से उनका बड़ा बयान सामने आया है। सरकार हमारी जमीन छीनना चाहती है, किसी सरकार को ये अधिकार नहीं है। सुनिए। ये कानून नरेंद्र मोदी इसलिए बनाए, वो ये समझ रहे कि कानून बनाने से हमारी मस्जिदों को छीन लेंगे, दरगाहों को छीन लेंगे, कब्रिस्तान को छीन लेंगे, ईदगाह को छीन लेंगे, इवैक्यू प्रॉपर्टी को छीन लेंगे, मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। नहीं मिस्टर मोदी, हम भारत के मुसलमान हैं, मस्जिदें नहीं छोड़ेंगे। अब तो मस्जिदों को आबाद करेंगे। जिस तरह आज हजारों का मजमा आज रायचूर में जमा हुआ, तुम 5 वक्त की नमाज हर मस्जिद में पढ़ो। सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, अपने खानखाहों को आबाद रखो। कोई माई का लाल हमसे इंशाअल्लाह ताला हमारी मस्जिद को नहीं छीन सकता। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों को यह कानून बनाकर डराया जाएगा, अरे याद रखो, वक्फ की एक जमीन मोदी या बीजेपी हुकूमत हमसे छीन नहीं सकेगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि तुम्हारा कानून काला है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ कानून को लेकर वक्फ कानून पर ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया। सरकार हमारी जमीन छीनना चाहती है, किसी सरकार को ये अधिकार नहीं है। तो देखिए, वक्फ कानून को लेकर ओवैसी शुरू से ही मुखर रहे हैं और अपनी बात इसी तरीके से रखते रहे हैं और एक बार फिर से उनका बड़ा बयान सामने आया है। सरकार हमारी जमीन छीनना चाहती है, किसी सरकार को ये अधिकार नहीं है। सुनिए। ये कानून नरेंद्र मोदी इसलिए बनाए, वो ये समझ रहे कि कानून बनाने से हमारी मस्जिदों को छीन लेंगे, दरगाहों को छीन लेंगे, कब्रिस्तान को छीन लेंगे, ईदगाह को छीन लेंगे, इवैक्यू प्रॉपर्टी को छीन लेंगे, मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। नहीं मिस्टर मोदी, हम भारत के मुसलमान हैं, मस्जिदें नहीं छोड़ेंगे। अब तो मस्जिदों को आबाद करेंगे। जिस तरह आज हजारों का मजमा आज रायचूर में जमा हुआ, तुम 5 वक्त की नमाज हर मस्जिद में पढ़ो। सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, अपने खानखाहों को आबाद रखो। कोई माई का लाल हमसे इंशाअल्लाह ताला हमारी मस्जिद को नहीं छीन सकता। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों को यह कानून बनाकर डराया जाएगा, अरे याद रखो, वक्फ की एक जमीन मोदी या बीजेपी हुकूमत हमसे छीन नहीं सकेगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि तुम्हारा कानून काला है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ कानून को लेकर वक्फ कानून पर ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया। सरकार हमारी जमीन छीनना चाहती है, किसी सरकार को ये अधिकार नहीं है। तो देखिए, वक्फ कानून को लेकर ओवैसी शुरू से ही मुखर रहे हैं और अपनी बात इसी तरीके से रखते रहे हैं और एक बार फिर से उनका बड़ा बयान सामने आया है। सरकार हमारी जमीन छीनना चाहती है, किसी सरकार को ये अधिकार नहीं है। सुनिए। ये कानून नरेंद्र मोदी इसलिए बनाए, वो ये समझ रहे कि कानून बनाने से हमारी मस्जिदों को छीन लेंगे, दरगाहों को छीन लेंगे, कब्रिस्तान को छीन लेंगे, ईदगाह को छीन लेंगे, इवैक्यू प्रॉपर्टी को छीन लेंगे, मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। नहीं मिस्टर मोदी, हम भारत के मुसलमान हैं, मस्जिदें नहीं छोड़ेंगे। अब तो मस्जिदों को आबाद करेंगे। जिस तरह आज हजारों का मजमा आज रायचूर में जमा हुआ, तुम 5 वक्त की नमाज हर मस्जिद में पढ़ो। सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, अपने खानखाहों को आबाद रखो। कोई माई का लाल हमसे इंशाअल्लाह ताला हमारी मस्जिद को नहीं छीन सकता। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों को यह कानून बनाकर डराया जाएगा, अरे याद रखो, वक्फ की एक जमीन मोदी या बीजेपी हुकूमत हमसे छीन नहीं सकेगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि तुम्हारा कानून काला है।
और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ कानून को लेकर वक्फ कानून पर ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया। सरकार हमारी जमीन छीनना चाहती है, किसी सरकार को ये अधिकार नहीं है। तो देखिए, वक्फ कानून को लेकर ओवैसी शुरू से ही मुखर रहे हैं और अपनी बात इसी तरीके से रखते रहे हैं और एक बार फिर से उनका बड़ा बयान सामने आया है। सरकार हमारी जमीन छीनना चाहती है, किसी सरकार को ये अधिकार नहीं है। सुनिए। ये कानून नरेंद्र मोदी इसलिए बनाए, वो ये समझ रहे कि कानून बनाने से हमारी मस्जिदों को छीन लेंगे, दरगाहों को छीन लेंगे, कब्रिस्तान को छीन लेंगे, ईदगाह को छीन लेंगे, इवैक्यू प्रॉपर्टी को छीन लेंगे, मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। नहीं मिस्टर मोदी, हम भारत के मुसलमान हैं, मस्जिदें नहीं छोड़ेंगे। अब तो मस्जिदों को आबाद करेंगे। जिस तरह आज हजारों का मजमा आज रायचूर में जमा हुआ, तुम 5 वक्त की नमाज हर मस्जिद में पढ़ो, सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, अपने खानखाओं को आबाद रखो। कोई माई का लाल हमसे इंशाअल्लाह ताला हमारी मस्जिद को नहीं छीन सकता। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों को यह कानून बनाकर डराया जाएगा, अरे याद रखो, वक्फ की एक जमीन मोदी या बीजेपी हुकूमत हमसे छीन नहीं सकेगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि तुम्हारा कानून काला है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ कानून को लेकर वक्फ कानून पर ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया। सरकार हमारी जमीन छीनना चाहती है, किसी सरकार को ये अधिकार नहीं है। तो देखिए, वक्फ कानून को लेकर ओवैसी शुरू से ही मुखर रहे हैं और अपनी बात इसी तरीके से रखते रहे हैं और एक बार फिर से उनका बड़ा बयान सामने आया है। सरकार हमारी जमीन छीनना चाहती है, किसी सरकार को ये अधिकार नहीं है। सुनिए। ये कानून नरेंद्र मोदी इसलिए बनाए, वो ये समझ रहे कि कानून बनाने से हमारी मस्जिदों को छीन लेंगे, दरगाहों को छीन लेंगे, कब्रिस्तान को छीन लेंगे, ईदगाह को छीन लेंगे, इवैक्यू प्रॉपर्टी को छीन लेंगे, मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। नहीं मिस्टर मोदी, हम भारत के मुसलमान हैं, मस्जिदें नहीं छोड़ेंगे। अब तो मस्जिदों को आबाद करेंगे। जिस तरह आज हजारों का मजमा आज रायचूर में जमा हुआ, तुम 5 वक्त की नमाज हर मस्जिद में पढ़ो, सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, अपने खानखाओं को आबाद रखो। कोई माई का लाल हमसे इंशाअल्लाह ताला हमारी मस्जिद को नहीं छीन सकता। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों को यह कानून बनाकर डराया जाएगा, अरे याद रखो, वक्फ की एक जमीन मोदी या बीजेपी हुकूमत हमसे छीन नहीं सकेगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि तुम्हारा कानून काला है।